Thank you for your time. Hello everybody. Welcome to Kashmir's Travels in India. मुस्लिम लड़का है, ऑथर बनना चाहता है, किताब लिखना चाहता है, 22 साल की उम्र में। पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि ऑथर ये तो एक गरीबी भरा प्रोफेशन है ना, इसे चूज करके क्या करोगे। किताब अमेजिंग एग्जाम्पल है क्रिएटिव राइटिंग का, वंडरफुली डन। दो बातें, अगर आप दुनिया में जो हो रहा है, आपके देश में जो हो रहा है, या बहुत सारी बातें जो मीडिया में आती है उन पर नजर रखते हैं, उनका होना आप पर फर्क डालता है, तो ये एक बहुत गहरी किताब है। अगर नहीं तो फिर भी इस किताब को पढ़िए, क्योंकि इसका सार्काज्म और ह्यूमर, सार्काज्म फिर आप नहीं समझेंगे, आप ह्यूमर समझेंगे और हंसते हंसते किताब निकल जाएगी। जैसे इस किताब को आप उठाएंगे, इसका जो कवर है एक बड़ा ही लाइट हार्टेड कवर लगता है, लेकिन इसका टाइटल कश्मीर्स ट्रैवल्स इन इंडिया। कश्मीरी मुस्लिम लड़का है, अपने देश में ही ट्रैवल कर रहा है। इतना झूठ क्यों बोलता है? हर चीज में झूठ बोलता है, नए नए नाम बार बार, लेकिन इस झूठ के पीछे कहीं ना अपना सरनेम छुपा रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं इस किताब में, पढ़िएगा। कुछ चीजें तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जैसे जयपुर लिट फेस्ट की बात की है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट ही होने वाला है बस। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ऐसी जगहों पे पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, ऐसी जगहों पे ऑथर्स की एग्जिस्टेंस और उनका सर्वाइवल वो बहुत सारी नेटवर्किंग और बहुत सारी और चीजों पे डिपेंड करता है। हाउ गुड यू आर एज अ राइटर, एज एन ऑथर, ये शायद इतना ज्यादा नहीं वहां पे चलता। बाकी बहुत सारी नेटवर्किंग होती है आपकी, किस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, आपका लिटरेरी एजेंट कौन है, एंड मेनी अदर थिंग्स, हाउ पीपल प्रेजेंट देमसेल्व्स। ऐसे लगता है कई बार कि आप एक एलिटिस्ट हाई टी के लिए आए हैं, या फिर एक बहुत ही किसी एलीट प्लेस पे है। इंटेलेक्चुअल्स जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये एक कॉन्ट्रास्ट वहां पे लगता है। इसमें भी कुछ कुछ लिखा है वैसा, है ना। और एट माय एज मुझे तो ये पढ़कर वैसे भी मजा आया, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स, जेनजीज की रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा है कि हाउ कैजुअल दे आर एंड हाउ इजी इट इज टू बी विद एनीबॉडी एंड नॉट टू बी विद एनीबॉडी। ये मेरे लिए एक लर्निंग तो नहीं थी, एक शौक था मैं कहूंगी, बट मजा बड़ा आया उसे पढ़ते हुए, क्योंकि अच्छी तरीके से लिखा हुआ है उसको। हाँ, 299 की बुक है, 211 पन्ने हैं इसमें, विद ऑथर्स इंट्रोडक्शन ऑन द लास्ट पेज 211। तो 210 पे कहानी आ रही है और 211 इंक्लूडेड है इसमें। बहुत छोटी बुक है, 211 ही पन्ने बोलेंगे, 210, लेकिन आप इसमें मीडिया का रोल किसी इवेंट में या किस तरह एक कहानी बन जाती है उसे देखेंगे। पद्मावत के टाइम पे वो जो मूवी थी दीपिका पादुकोण की, है ना, उसमें किस तरीके से कहानी बन गई थी करणी सेना के साथ, वो एक बड़े अच्छे तरीके से आपको चीजें समझाई है। आप हंसेंगे उसे पढ़ते हुए, लेकिन देखेंगे कि वाकई ये चीजें सच है। रोजी रोटी का काम है मीडिया वालों का, कहानियां बन जाती हैं या बनानी पड़ती है। वो है रिलेशनशिप्स का, जैसे मैंने आपको बताया, वो है जयपुर लिट फेस्ट, और बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग तरीके से टच की हुई। इनफैक्ट इवन द रिलीजन, एक लाइन है मुझे याद आ रही है, मुस्लिम रिलीजन कल्चर के बारे में कुछ लिखा है, फिर इंडियन रिलीजन और कल्चर के बारे में कुछ लिखा है, फिर लिखा है कि साइलेंस, शांति, चुप्पी जिसे कहते हैं ना, साइलेंस, वो एक मेडिटेटिव स्टेट होती है। उसकी प्रधानता को नहीं, हम उसकी प्रधानता का प्रचार नहीं करते। रिलीजन में वो बहुत जरूरी है। हिंदू या मुस्लिम या कोई और रिलीजन से ज्यादा अगर शांति का प्रचार किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है।
और भी बहुत सारी चीजें हैं, इतने लाइट मोड में इतनी भारी भरकम बातें कह दी है, इतना जबरदस्त सार्काज़म मैंने और किसी किताब में नहीं पढ़ा। कहानी एक मुस्लिम लड़के की है कश्मीर से, किताब लिखना चाहता है, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई पहुंचा है सपनों की नगरी में। वहां जाके ये समझ रहा है कि किताबें लिख देना तो शायद आसान है, पर उनके लिए कोई पब्लिशर ढूंढना, मिल जाना किसी पब्लिशर का, वो बहुत मुश्किल है। तो एक ऑथर की जर्नी, उसके स्ट्रगल्स भी समझेंगे आप कि वो कितने ईमेल्स भेजता है लिटरेरी एजेंट्स को, पब्लिशर्स को, है। बहुत मुश्किल है एक पब्लिशर का मिलना, एक अच्छे पब्लिशर का मिलना। तो वो स्ट्रगल है। फिर कहीं सोचता है कि मुझे कमर्शियल राइटिंग करनी चाहिए, ऐसी भी चीज क्या लिखे जो खाली मेरे सोल सेटिस्फैक्शन के लिए हो, कमर्शियल हो, जो बिके, वो ही अच्छा है। फिर आखिर में ये समझता है कि लिखूंगा तो वो ही जो मेरे मन को खुशी देगा। अच्छा राइटर ऐसा ही करता है। तो कश्मीर ट्रैवल्स अगर हंसना है तो उम्दा किताब है, लाइट मोड पे है। अगर जिंदगी की उन चीजों को पढ़ना चाहते हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी में फर्क डालते हैं, उसके लिए ये किताब कमाल की है। हंसते हंसते बहुत सारी चीजों को छू जाएंगे आप। मेरे ख्याल से जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें समझ आ जाए, लेकिन हंसते हंसते। A nice book, wonderful job done, दीपक राणा। He is an author from our own state, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला से है। पढ़िएगा क्योंकि जानिए कि कमाल की क्रिएटिविटी और कमाल के ऑथर्स हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी। थैंक यू, टिल नेक्स्ट टाइम।